उनको नहीं पता ये जो डार्क सर्कल्स है ना, ये शैडो है मेरे ड्रीम्स के। मौलाना आज़ाद कॉलेज से जहाँ मैंने छोड़ा था, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, वहाँ पे मैं छोड़ कर आई थी। और जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली है वो मुझे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से ही मिली है। सारे प्रोग्रेसिव मेन होते हैं एक औरत की ज़िंदगी में जो उसको आगे बढ़ने के लिए देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी पीएचडी की जर्नी और किस तरीके से मैनिफेस्ट किया था मैंने, बोल सकते हैं, और किस तरह से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और ये सबके लिए वर्क करता है। किस तरीके से ये यूनिवर्स जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव रिएक्शन देती है, नेगेटिव को नेगेटिव रिएक्शन देती है, और किस तरीके से हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये आवाज़ की वजह से मैं पिछले 1 घंटे से 4 से 5 बार रिकॉर्डिंग को कट कर चुकी हूँ, फिर कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो मुझे अपलोड करना है और डिले नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी। बहुत छोटी थी उस टाइम। हमारे पास आज भी हैं वो डॉक्टर कोलकाता में, डॉक्टर नाहिद खान, बहुत फेमस हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। कोलकाता में डॉक्टर नाहिद खान वन ऑफ द फेमस गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब भी कोई भी मेरा नाम ऐसे सुनता था ना, तो मेरे चाचा, दादा, फूफा, मामा, कोई भी हो, तो मुझे सीधा बोलते थे, ए डॉक्टर नाहिद खान, ए डॉक्टर नाहिद खान। ये तो मेरा नाम ही, मतलब नाहिद फातिमा से सिर्फ डॉक्टर नाहिद खान हर कोई बोलता था। हर छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े प्यार से नाहिद खान, डॉक्टर नाहिद खान ऐसे करके बुलाते थे। जो बच्चों का कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। तो मुझे पता भी नहीं था कि डॉक्टर क्या होता है। ये मैं 4 से 5 साल की उम्र की बात कर रही हूँ कि डॉक्टर क्या होता है और उसको नाम के आगे लगाने में क्या प्राउड फील होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। बट मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर नाहिद खान बोला जा रहा है, तो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, बस मुझे इतना पता था। और मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो ज़्यादा शायद उस वजह से मुझे था कि डॉक्टर की बेटी डॉक्टर ही होती है, और मुझे तो डॉक्टर नाहिद खान बुलाती हैं सब कुछ, सो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। तो कंटिन्यूसली वो चलता रहा, डॉक्टर नाहिद खान, डॉक्टर नाहिद खान, और मेरे जहन में ये चीज़ आ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो उसकी वजह से ऐसा पॉइंट भी आया लाइफ में कि मैंने बात करना शुरू करा कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज़रूरी होते हैं पढ़ने के लिए। तो मुझे पता चला कि डॉक्टर में जो नीट, उस टाइम नीट नहीं होता था, उस टाइम पे जेई एंट्रेंस होता था, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, जो नीट के लिए भी होता था और इंजीनियरिंग के लिए भी होता था। सिर्फ मैथ्स मेडिकल के लिए भी होता था और इंजीनियरिंग के लिए भी होता था। तो जो मेडिकल वाले होते थे उन लोग लिखते थे जेई बायोलॉजी, और जो इंजीनियरिंग वाले होते थे वो मैथ्स लिखते थे, बस इतना ही डिफरेंस था। तो 6, 7, 8 आते आते मैं बहुत ज़्यादा ही उसमें अपने आप को इनकलकेट कर लिया था मैंने अपने अंदर कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। और डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो भी मैंने अच्छे खासा लोगों से पूछ लिया था। तो फाइनली ये हुआ कि मेरा मैथ्स से पूरा ध्यान हट गया था, और मुझे लगता था कि मैथ्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो तो आता नहीं है मेडिसिन में। डॉक्टर बनने के लिए तो मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी वजह से मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और बस पास ही हुई हूँ मैं मैथ्स में, क्योंकि मुझे आगे मैथ्स लेना भी नहीं था। जबकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में एक एडिशनल पेपर रहता है मैथ्स, पर वो भी मुझे नहीं लेना था। तो खैर, मैं उसकी वजह से मैथ्स तो मेरा पूरे तरीके से ख़राब ही हो गया था। इसके बाद मेरा, जैसे कि वो आप लोग सब जानते हैं, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई है। जैसे मेरी शादी हुई तो वो सपना जो था एक तरीके से वो ख़त्म ही हो गया था कि मतलब डॉक्टर कैसे बनना है। अब तो मतलब शादी हो गया, 20 साल में माँ बन गई मैं, एवरीथिंग स्टार्टेड। उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था 5 साल के बाद, जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था यहाँ शादान कॉलेज में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ वैसा पीएचडी करना है या मेरे नाम के आगे डॉक्टर चाहिए इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीज़ों का मुझे 0% इंटरेस्ट था, और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे बनते हैं डॉक्टर और ये सब, और कैसे पीएचडी कैसे करते हैं, ये सब मुझे बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था। बिलीव में मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स। हाँ, रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, और कोलकाता से यहाँ आने के बाद तो मुझे और भी नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ होता है। वो तो मैंने इतने मुश्किल से एक शादान कॉलेज मिला था जो 7:30 से वर्क करता है 12:30 तक, जो कि बच्चों का नर्सरी का भी टाइमिंग्स होता है वो मालूम होगा। बच्चे के साथ साथ मुझे आ जाना था, यशविन के साथ।
बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ था कि मैंने वहाँ से कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की थी। आफ्टर माय इंटरमीडिएट मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ था। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो अच्छे पोजीशन पे जा चुके थे जब तक के 5 साल में। उन लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनरोल हो गए थे पीएचडी के लिए। ऑल ऑफ देम, मोस्टली सभी आज कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पोस्ट पे प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स या एसआरएफ्स हैं या साइंटिस्ट वगैरह है, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड है। वहाँ के कैलकाटा यूनिवर्सिटी के मौलाना आज़ाद कॉलेज के, वो भी एक मैनिफेस्टेशन है। उस मौलाना आज़ाद कॉलेज से जहाँ मैंने छोड़ा था, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, वहाँ पे मैं छोड़ कर आई थी। और नसीब बोलिए या जो बोलिए, मुझे जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली है वो मुझे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से ही मिली है। दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। बस हमें देखना है पॉजिटिव चीज़ों को। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक्चुअली बोला जाए तो मैंने देखना शुरू किया। मैंने फॉलो क्या उसको बोलते हैं, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। अब 5 साल हो चुका है, मेरी पढ़ाई छोड़े हुए 5 साल हो चुका था। तो उन लोग तो 5 साल मुझसे कहीं आगे बढ़ चुके होंगे। तो मैंने उसको क्या बोलते हैं, ऐसे छुप छुप के देखना, किसी के अकाउंट को बिना फॉलो करे हुए। और वो उस टाइम पे नया फेसबुक अकाउंट मेरा खुला था। ये बात है 2009 की। 2009 में नया अकाउंट खोला गया था मेरा। और मैंने 2011 में मैंने देखना शुरू किया। 2009 में आई वॉज वेरी बिजी विथ 1 किड एंड 2002 किड्स। देन 2011 में मेरा एडमिशन हुआ था ग्रेजुएशन में। तो 2011 में मैंने छुप कर देखना शुरू करा अकाउंट के मेरे जो फ्रेंड्स हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सबसे कनेक्शन तोड़ दिया था। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, किसी का भी नंबर मेरे पास नहीं था, किसी को मैंने मेरा नंबर नहीं दिया था, क्योंकि मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा शेम फील होता था। आई वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ के मेरे पूरे फ्रेंड्स बहुत अच्छा एमएससी करके पीएचडी में, मतलब पीएचडी तो मुझे नहीं पता था। तो मैं उन लोगों को देखती थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही देखा, वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका लिखा हुआ था फेसबुक पे JRF, इट वॉज रिटन JRF। तो मैं सोची JRF क्या होता है। मैं बोली कि JRF क्या होता है, अब क्या करूँ। उस टाइम तो ऐसा फोन वोन का जमाना नहीं था ना। तो हम लोग लैपटॉप भी नहीं था, कंप्यूटर था मेरे पास, जिसमें मैं मेरी बच्ची को सुलाकर, यानी यशवीन आजीन को सुलाकर दोपहर में जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, तो मैं ऐसा फेसबुक में जाती थी या गूगल में रिसर्च करती थी चीज़ों को, या कॉलेजेस के बारे में, या टॉप सब्जेक्ट के बारे में, या कौन सा इसके आगे क्या करना चाहिए। ये सारा कुछ मैं करती थी दोपहर के वक्त गूगल पे बैठ के। वो भी क्योंकि सिस्टम पे बैठना रहता था, जब ऐसा हाथ में फोन्स नहीं होते थे ना कि लेटे फोन्स देख लिए और सर्च कर लिए। तो जैसे मैंने JRF देखा, मेरे एक फ्रेंड का स्टेटस में कि आई एम डूइंग JRF फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। मैं उसको गूगल करी कि JRF क्या होता है। तो वहाँ पे लिखा होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मैं बोली कि फिर ये क्या होता है, तो फिर पीएचडी किसे करते हैं तो फिर पीएचडी किसको बोलते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि जो पीएचडी करते हैं उनको रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं या JRF बोलते हैं। उन्हीं को JRF बोलते हैं जो पीएचडी करते हैं। या प्रोजेक्ट क्या होता है, जो प्रोजेक्ट लेते हैं वो प्रोजेक्ट को ही अपना पीएचडी के थीसिस में डाला जा सकता है। ये सारी बातें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होंगी जो पीएचडी नहीं कर रहे होंगे। तो बट JRF तो आई गेस सबको ही मालूम होगा, उस टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा ये था। फिर मैंने गूगल को लिखा कि मुझे बताओ कि JRF कैसे करा जाता है। तो बहुत सारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ आ गया, जो कि एक डिग्री के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ था। मुझे टर्मिनोलॉजीज वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे, JRF का क्या होता है एंड ऑल। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। मैं बोली ठीक है, मुझे ना, मेरे मन में बोला ना कि ठीक है मुझे यही करना है, जो भी है ना यही करना है, JRF ही करना है। वो तो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। मैंने BSc करा। MSc के लिए मैं ज़्यादा अच्छा बायोकेमिस्ट्री में थी। तो बायोकेमिस्ट्री में मैंने सोचा कि मैं बायोकेमिस्ट्री में ही मास्टर्स करूँगी आगे भी। लेकिन फिर मुझे स्कोप केमिस्ट्री में दिखा कि केमिस्ट्री हर जगह रिक्वायर्ड है। तो केमिस्ट्री में, अच्छा इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री में ही करना चाहती थी कैलकाटा में भी, लेकिन केमिस्ट्री का जो सीट्स थे, जो रिक्वायरमेंट थे मार्क्स के वहाँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, वो मुझे नहीं मिला था। तो केमिस्ट्री की जगह मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी में एनरोल थी, केमिस्ट्री में नहीं थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री का एंट्रेंस लिखा,
आफ्टर बीएससी एमएससी में जाने के लिए एक एंट्रेंस लिखा जाता है। तो जब मैंने यहाँ केमिस्ट्री का एंट्रेंस लिखा तो मैं क्वालिफाई हो गई और मुझे अच्छी खासा सेंटेंस में सीट भी मिल गई थी, फ्री सीट। तो इसको किस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि जब आपको अल्लाह ताला कोई चीज़ नवाजना चाहता है, हालांकि मुझे जब केमिस्ट्री में नहीं मिला था वहाँ पे सीट, तो मुझे मेरी ननद ने पूछा था कि आप तो केमिस्ट्री में करने वाली थी ना, क्योंकि बायोडाटा में गया था कि वांट टू डू बीएससी इन केमिस्ट्री, तो आपने केमिस्ट्री में क्यों नहीं किया। तो मैंने फिर उससे बाद में बोला था कि मुझे सीट नहीं मिली थी केमिस्ट्री में, इसलिए मुझे माइक्रोबायोलॉजी लेना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे केमिस्ट्री देना था, इतना 5 साल अल्लाह ताला ने मुझे नहीं पढ़ने दिया, मैं नहीं पढ़ाई करी। आई वॉज अ मदर ओनली, घर पे बैठी रहती थी, मेंटल पेशेंट थी, साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, दीवाने काम करती थी। बट फिर वो 5 साल के बाद फिर मैंने जब एमएससी करा तो मुझे केमिस्ट्री में सीट मिली और आज मैं केमिस्ट्री में पीएचडी हूँ। तो कैसे आप अगर किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो और अल्लाह ताला अभी उस चीज़ को आपको नवाजना चाहता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है बट आपको वो चीज़ मिलती है। और उस चीज़ के लिए आपको अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा यकीन रखना पड़ता है कि अल्लाह ताला मुझे वो चीज़ देंगे, और अगर नहीं दे रहे हैं तो इट मीन्स इससे बेहतर चीज़ देंगे। ये हमेशा मेरे ध्यान में अभी भी रहता है और जब भी रहता था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे नहीं यहाँ पे सीट दिलाया या मुझे जो जॉब के लिए था वो नहीं मिला, वो मैं आगे आपको बताती हूँ अभी, तो मुझे पता था कि कुछ अच्छा प्लान किया है अल्लाह ताला ने। तो फिर क्या हुआ, एमएससी में जैसे ही मुझे रैंक मिल गया, मैंने एमएससी कर लिया। उसके बाद एमएससी का जिस दिन फाइनल एग्जाम था, फाइनल वाइवा होता है ना, तो वाइवा में हमारे पास आई थी विजुलता मंगा, जो कि यहाँ के कोटी वुमेन्स की वीसी थी, अभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो शी वॉज द एक्सटर्नल एंड उन्होंने मुझसे कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट के नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा कि मुझे मेरे पर्सनल चीज़ें पूछी मुझसे। तो मैंने बाद में मैम से पूछा भी, मैम यू डिडंट आस्क एनीथिंग टू मी। आफ्टर दैट आई आस्क्ड उनसे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहती हो, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। तो आई सेड कि मैम आई वांट टू बिकम आई सेड मैम आई वांट टू डू पीएचडी बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। मैम वाज लाइक, ऐसा मुस्कुराई वो। फिर मुझे अपना उन्होंने ईमेल आईडी दिया और मुझे कहा कि आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आकर मुझसे मिलो आफ्टर दिस एग्जाम। उसके बाद रिजल्ट आया नहीं था जब तक के, और मुझे रिजल्ट आने से पहले ही कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब लग चुका था और मेरे 2-3 महीने जॉब करने के बाद ही रिजल्ट आया था एमएससी का, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फर्स्ट डिवीजन से ही पास हुई थी मैं। जब वो रिजल्ट आ गया तो मैं मैम के पास गई कि ऐसा ऐसा है, वांट टू डू पीएचडी, बट मेरा एनरोल नहीं हुआ था। पीएचडी के लिए एक प्रोसेस होता है, एनरोल करना रहता है कहीं से भी। तो उस्मानिया में उस वक्त बहुत दिनों तक बंद था ओयू एंट्रेंस, अभी रिसेंटली खुला है ओयू एंट्रेंस टेस्ट, प्लीज गो फॉर इट। आप लोग जो भी हैं, आप लोग जिनको भी पीएचडी करने का शौक है वो फॉर्म भरिए और पीएचडी ओयू एंट्रेंस दीजिए और सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपको एक वाइवा तैयार करना पड़ता है, मतलब प्रोजेक्ट आप अपना तैयार करना पड़ता है, जो वाइवा में आपको बताना पड़ेगा दैट इज योर प्लानिंग, आपका ये प्लानिंग है लाइफ का, आप ये इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो आगे। देन आपको रिसर्च वहाँ पे गाइड्स अलॉट होते हैं। मैं ओयू से नहीं, उस तरीके से अब फिर पीएचडी में एनरोल होते हो, लेकिन मैं कहीं से एनरोल नहीं थी। तो मैम वॉज लाइक कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी बिकॉज यू आर नॉट एनरोल्ड फ्रॉम एनीवेयर। मैं फिर वहां पर मैम के साथ 2 महीने मैंने काम किया था, सीखा था कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, और देन मैं जॉब कंटिन्यू करती रही, जो मैं जॉब करती थी असिस्टेंट प्रोफेसर का। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी रहते हैं, वो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि HCU है, मानू है, और ये यहाँ का बता रही हूँ मैं, और दूसरे स्टेट्स में जितने यूनिवर्सिटी हैं, सभी एक अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं। सबका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम लिखना रहता है, उसके बाद वाइवा होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके से जब मानू का एंट्रेंस एग्जाम निकला था तो मैंने अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो फ्रेंड्स, जब भी मुझसे कोई बोलता है ना ऐसा कि कभी तुमने ये सोचा था कि क्या तुम डॉक्टर नाहिद बन सकती हो या पीएचडी कर सकती हो, तो मैंने कभी ऐसा जवाब नहीं दिया है, लेकिन हाँ मैंने सोचा था,
मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैंने फॉलो किया था उन लोगों को, उन लोगों का पीछा किया था मैंने कि कौन है ये लोग और ये कैसे करते हैं, मुझे ये करना है। इवन दो आई डिडंट नो दैट कि वो होता क्या है, JRF होता क्या है मुझे नहीं पता था। JRF का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, JRF का फॉर्म कहाँ मिलता है वो भी नहीं पता था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा शर्म आती थी, मुझे अपने आप में कमी लगती थी कि ये लोग बहुत आगे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा वो चीज़ नहीं, मैंने सपना नहीं देखा था, मैं बहुत ऐसा नहीं था कि मुझे यही करना है, नहीं, पर मैंने एक सोचा था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सोचा था, हाँ मैंने सोचा था। तो सपने देखो, बड़ी बड़ी चीज़ों को सोचो, बड़े बड़े सपने देखोगे तभी तो अल्लाह ताला उसको पूरा करेंगे ना। अल्लाह से ख्वाहिश तो करो, करके तो देखो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मैं डिजर्व करती हूँ, ये मुझे पाना है। और सिर्फ ऐसा बोलकर बिस्तर पे सोना नहीं है, उसको बोलने के बाद उसकी तरफ उसी राह की तरफ बढ़ते जाना है। और बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, ऐसा नहीं कि हर्डल्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आराम से डिग्री पे डिग्री मिलती चली गई और मैं बस बेड पे सोई हुई थी। मैंने कितनी रातें नहीं सोई हैं, मुझे लोग हमेशा, शायद इस वीडियोस में भी, यूट्यूब में भी मुझे एक दो ने कमेंट किया था, डार्क सर्कल्स लेकर घूमती है, समथिंग लाइक दैट। उनको नहीं पता ये जो डार्क सर्कल्स है ना, ये शैडो है मेरे ड्रीम्स के। मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत रातें मैं नहीं सोई हूँ, बहुत बच्चों को ऐसे छोटे छोटे थे मेरे बच्चे, एक 8 महीने की थी, एक 3 साल की थी। एक रोता था तो दूसरा चुप होता था, दूसरा चुप होता था तो एक पहला वाला रोता था, और उसको चुप कराते मेरे इंटरनल्स आ जाते थे, मेरे सेमिस्टर्स आ जाते थे। जब तो 1 साल में एक बार एग्जाम होता था ना, तो मेरे एग्जाम्स के डेट्स आ जाते थे और मुझे पूरे असाइनमेंट्स पूरा करना रहता था। और सिर्फ मुझे यही डर रहता था कि अल्लाह पाक मुझे सप्लीमेंट्री मत कराना, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्री में फिर और दोबारा लिखना पड़ेगा एग्जाम आकर, एक और दिन मैं बच्चों को किसके ऊपर छोड़ूंगी। तो ये था, ऐसा नहीं था कि मैं बस उठी और हो गया। पूरे फॉर्मूलाज, जब मैं MSc कर रही थी तो पूरे फॉर्मूलाज भूल जाती थी, और इतनी मोटी मोटी कोटी वुमेन से ऐसे किलो के हिसाब से पेपर्स लाती थी और उसमें रिएक्शंस प्रैक्टिस करती थी। वो पूरे फेंके हुए रहते थे, हाँ पूरे रिएक्शंस के। एग्जाम से एक रात पहले ऐसा हुआ था कि मैं मुझे बहुत हार्ड में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और मैं बहुत रोने लगी कि मैं फॉर्मूलाज भूल गई। ये MSc की बात बोल रही हूँ मैं। और मैं इतना रोने लगी, मैं बोली मैं भूल गई, मैं कल फेल हो जाऊंगी तो मुझे फिर से एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो मैं रोते रोते सोकर मैंने बोला कि मुझे सब आता है, मुझे सब याद है। एक बार मैंने पूरे नोट्स को देखा और फिर से मैंने लिखना शुरू किया वो फॉर्मूला, और वो लिखते लिखते मैं सुबह एग्ज़ाम में ही रुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल आपको एक सपोर्टिव फैमिली जो होता है वो बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि एक औरत के कामयाबी के पीछे एक प्रोग्रेसिव मैन का हाथ नहीं होता है, बहुत सारे प्रोग्रेसिव मेन होते हैं जो उसको इतना दूर तक पहुंचाते हैं। जैसे कि एक फादर होता है जो बच्ची को अलाउ करता है। हम लोग के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात लगती है कि बच्ची को ये सपना ही दिखाना दैट यू कैन डू समथिंग, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे जब हम लोग छोटे थे। तो एक भाई इस चीज़ को एनकरेज करना कि मेरी बहन पढ़ाई कर रही है, मेरी बहन डॉक्टरेट कर रही है, मेरी बहन PhD कर रही है, उस बात को अप्रिशिएट करना और एंड ग्लोरीफाई करना, वो एक उस लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देन एक हस्बैंड जो आप अंदर मान लिया एग्जाम लिख रहे हो तो बाहर आपके बच्चे को कोई पकड़ कर है, आपका बच्चा मेरा अकेला नहीं बट हाँ उन बच्चों को कोई बाहर देख रहा है और आप बहुत फ्री होकर अंदर एग्जाम लिख रहे हो। दो आपने जितना भी मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, अगर आप उस दिन एग्जाम में नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है, हस्बैंड ने बोल दिया मैं नहीं देखूंगा, तो कहाँ से एग्जाम हॉल तक पहुंच सकते हो। तो ये सारे प्रोग्रेसिव मेन होते हैं एक औरत की जिंदगी में जो उसको आगे बढ़ने के लिए देते हैं। और ये आप लोगों ने पूछा था कि PhD का सफ़र कैसे गया था फ्रेंड्स। एक मेरा छोटा सा मैनिफेस्टेशन जिसको अल्लाह ताला ने घुमा घुमा कर जहाँ से मैंने छोड़ा था, यानी मौलाना आज़ाद में मैंने छोड़ा था और मौलाना आज़ाद पे मैंने ख़त्म किया। तो ये था मेरा सफ़र। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।